दोस्तों स्वागत है नए और एक वीडियो में। तो इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर जी के रिलेटेड कुछ प्रश्न और इसके जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 प्रश्न, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, यानी कि इंटरनेट का जनक किसे कहता है। तो इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। इसका जवाब है विंड चार्ल्स जो इंटरनेट का जनक माना जाता है। जानते हैं नेक्स्ट अगली प्रश्न, यानी कि सेकंड प्रश्न, विंड चार्ल्स ने इंटरनेट का खोज कब किया था। तो इस प्रश्न का भी जवाब जानते हैं। 1983 में विंड चार्ल्स ने इंटरनेट का खोज किया था, यानी कि इंटरनेट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, यानी कि तीसरी प्रश्न, यूएसबी के खोजकर्ता कौन है, यानी कि यूएसबी किसने बनाया था। तो इस प्रश्न का भी जवाब जानते हैं। इसका उत्तर है अजय भट्ट। अजय भट्ट ने यूएसबी के खोज किया था। नेक्स्ट जानते हैं, यानी कि चौथी प्रश्न, कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट में जंक ईमेल को क्या कहते हैं। कोई भी जंक ईमेल को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल कहते हैं, जो कि जंक ईमेल को स्पैम ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट जानते हैं अगले प्रश्न, यानी कि पांचवा प्रश्न, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। यूएसबी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अभी जानते हैं अगला प्रश्न, यानी कि छठा प्रश्न, वाईफाई के निर्माता कौन है, यानी कि वाईफाई किसने बनाया था। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका जवाब जानते हैं वाइस हाइस ने वाईफाई की निर्माण किया था। वाइस हाइस ने। नेक्स्ट जानते हैं अगले प्रश्न, यानी कि सातवां प्रश्न, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म हो गया वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, यानी कि आठवां प्रश्न, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, यानी कि मुख्य मेमोरी किसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। इसका जवाब है रैम और रोम को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि नवा प्रश्न, विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। इसका सही जवाब है आर्पानेट। आर्पानेट जो विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था। नेक्स्ट जानते हैं 10वीं प्रश्न, विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। इस प्रश्न का जवाब जानते हैं इन्याक। इन्याक विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर था। जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 11वां प्रश्न, इन्याक का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इन्याक का फुल फॉर्म क्या है। तो जानते हैं इसका जवाब। इन्याक का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, रैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। जानते हैं इसका सही जवाब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले प्रश्न जानते हैं 13वां प्रश्न, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं डीपीआई। डीपीआई के द्वारा प्रिंटर की क्वालिटी मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं डीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है डीपीआई का। इसका जवाब जानते हैं डॉट्स पर इंच, यानी कि डीपीआई का फुल फॉर्म हो गया डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं 15वां प्रश्न, किसी भी प्रोग्राम में एरर को क्या कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब जानते हैं बाग, यानी कि बाग कहा जाता है, यानी कि एरर को बाग कहते हैं। जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अगली प्रश्न, www के निर्माता कौन है, यानी कि www किसने निर्माण किया था, बनाया था। टिम बर्नर ली। w का निर्माण टिम बर्नर ली ने
किया था। नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, www का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का भी जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट जानते हैं अगली प्रश्न, 18वां प्रश्न, विश्व का सबसे पहले कंप्यूटर वायरस कौन सा था? इस प्रश्न का जवाब जानते, ब्रेन बॉट सेक्टर वायरस। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस हो गया ब्रेन बॉट सेक्टर वायरस। तो जानते हैं अगली प्रश्न, 19वां प्रश्न, ब्रेन बॉट सेक्टर वायरस किस देश के एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था? इस प्रश्न का जवाब जानते हैं, यह हो गया पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, डगलस एंजलबर्ट के कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग का खोज किया था? डगलस एंजलबर्ट ने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग का खोज किया था? इसका उत्तर है माउस, यानी कि माउस का खोज डगलस एंजलबर्ट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, डगलस एंजलबर्ट ने माउस का खोज कब किया था? इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं 1963 तो 1964 के अंदर में डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है? इसका उत्तर है www का बैकबोन कहा जाता है, यानी कि वेबसाइट का बैकबोन कहा जाता है। नेक्स्ट जानते हैं, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब है ईमेल कहा जाता है। इसे जो इंटरनेट पर जो भी संदेश भेजते हैं या मेल भेजते हैं उसको ईमेल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, किसी भी बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का भी जवाब जानते हैं MICR द्वारा किसी भी बैंक के चेक को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया जाता था? इस प्रश्न का जवाब जानते हैं वैक्यूम ट्यूब का, यानी कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी कि कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज किस वर्ष किया था, यानी कि कब किया था? इस प्रश्न का भी जवाब जानते हैं, इसका 1830 यानी कि 1830 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान का पितामह कहा जाता था। तो नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्य के लिए किया जाता है? कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्य के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब है फॉरट्रेन जो भाषा जो वैज्ञानिक कार्य के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, फॉरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फॉरट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस प्रश्न का जवाब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन है फॉरट्रेन का फुल फॉर्म। जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न, CD का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि CD का फुल फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट जानते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मॉडिफायर की, यानी कि कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को मॉडिफायर की कहते हैं। जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं? इसका सही जवाब है
8 बीट यानी कि 8 बीट होते हैं एक बाइट में। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं 4 बीट कितने निबल के बराबर होते हैं। 4 बीट जो कितने निबल के बराबर होते हैं। उत्तर हो गया 1 निबल, यानी कि 1 निबल में 4 बीट होते हैं, तो 4 बीट 1 निबल के बराबर होते हैं, इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं पैरेलल पोर्ट का उपयोग मुख्यतः किस उपकरण में होता है। पैरेलल पोर्ट का उपयोग मुख्यतः, इसका सही जवाब है प्रिंटर में उपयोग होता है पैरेलल पोर्ट जो। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का सामान्य नाम क्या है। इसका सही जवाब है मोडेम कहते हैं। मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर का, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का सामान्य नाम हो गया मोडेम कहते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं कंप्यूटर व कौन सा भाग होता है जिसे कोई छू नहीं सकता है। कंप्यूटर का वो कौन सा भाग होता है जिसे छू नहीं सकता। इसका उत्तर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम कोई छू नहीं सकता, उसको ओनली देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है। इसका सही जवाब है टीबी, यानी कि टेराबाइट जो सबसे बड़ा है। जो MB GB KB में से टीबी सबसे बड़ा माप है। तो जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं डोज का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। इसका सही जवाब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि बायोस का फुल फॉर्म। इसका सही जवाब जानते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है रोम कहते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। इसका सही जवाब है CPU को। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या है। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या है, यानी कि और क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर को। इसका सही जवाब है प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को और एक प्रोग्राम का नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है होम पेज कहते हैं। वेबसाइट का अगर मेन पेज को होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। इस प्रश्न का भी जवाब जानते हैं 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका भी सही जवाब है 2 दिसंबर को कंप्यूटर की साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं ENIAC कंप्यूटर कब बनाया गया था। ENIAC जो प्रथम कंप्यूटर था वो कब बनाया गया था। इसका सही जवाब है 1946 में ENIAC कंप्यूटर बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। इस प्रश्न का भी जवाब सही जवाब है सिद्धार्थ। जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम हो गया सिद्धार्थ। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ताकि ऐसा ही रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना हो। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। इसका सही जवाब है परम 8000। परम 8000 हो गया भारत का सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। इस प्रश्न का जवाब हो गया ब्लेज पास्कल ने प्रथम यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था।
नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इसका जवाब है विंड सर्प को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट जानते हैं इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध विकिपीडिया स्थापना किसने की। विकिपीडिया की स्थापना, सॉरी वहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, स्थापना किसने की। इसका सही जवाब है जिमी वेल्स ने विकिपीडिया का स्थापना की। नेक्स्ट जानते हैं 1958 में कंप्यूटर के प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किसने किया। इस प्रश्न का जवाब है विलियम हिगिनबॉथम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं माउस का आविष्कार किसने किया था। इस प्रश्न का जवाब हो गया डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं www के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। इसका सही जवाब है टिम बर्नर्स-ली को जाता है, यानी कि टिम बर्नर्स-ली ने www का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है एडा लवलेस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। एंड्रॉयड के विकास के लिए इसका सही जवाब है जावा। एंड्रॉयड के विकास के लिए जावा आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था। फ्लॉपी डिस्क का, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है एलन सुगार्ट ने फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटरों का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है, यानी कि कौन सा देश में ज़्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं। इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं कौन सा कंप्यूटर आकार में सबसे छोटा होता है। इसका सही जवाब है पाम टैप कंप्यूटर जो आकार में सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। इसका सही जवाब है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो भारत में बनाया था उसका प्रथम कंप्यूटर का नाम हो गया सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है। इसका सही जवाब है सी ब्रेन भारत में खोजे गए प्रथम कंप्यूटर की वायरस। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं सी प्रोग्रामिंग भाषा के जनक कौन है। इस प्रश्न का सही जवाब है डेनिस रिच्ची है सी प्रोग्रामिंग भाषा का जनक। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। कोबोल, इसका सही जवाब है व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल भाषा का जरूरी होता है, उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है। इसका सही जवाब है पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल को पॉइंटिंग डिवाइस में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। इसका सही जवाब है 12, यानी कि 12 कीबोर्ड में फंक्शन की का संख्या 12 होते हैं, F1 से F12 तक। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। इसका सही जवाब है प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। इंटरनल स्टोरेज को प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है। इसका उत्तर हो गया गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं URL क्या है। इसका जवाब है वेब पेज का एड्रेस है। URL हो गया वेब पेज का एड्रेस है। नेक्स्ट जानते हैं प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, यानी कि जो डाटा प्रोसेस्ड हो गया उसको क्या कहते हैं। उसको आउटपुट कहते हैं। उसका सही जवाब हो गया आउटपुट। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब 3 प्रकार के होते हैं।
एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? यानी कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? भारत के कौन सा सिटी को सिलिकॉन वैली कहते हैं? इसका सही जवाब है बेंगलुरु को, जो कि कर्नाटक का बेंगलुरु सिटी को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, गणितीय गणना करने वाली कौन सा कंप्यूटर होता है? इसका सही जवाब है डिजिटल कंप्यूटर गणितीय गणना करने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, वह कंप्यूटर जो आकलन से सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही जवाब है एनालॉग कंप्यूटर, जो आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, डिजिटल व एनालॉग के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि डिजिटल और एनालॉग जो दोनों जुड़ा हुआ कंप्यूटर को, संयुक्त कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही जवाब है भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा बनाया गया था अनुपम सुपर कंप्यूटर जो। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? इसका सही जवाब है मेगाफ्लॉप द्वारा सुपर कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? इसका सही जवाब है चतुर्थ पीढ़ी में, यानी कि 4th पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की उपयोग होता था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब है क्रे K1S, यानी कि जो USA द्वारा बनाया गया था, वो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट जानते हैं, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? यानी कि अशुद्धि को क्या कहते हैं, यानी कि इरोर को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है बग कहते हैं, बग यानी कि इरोर। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, जावा भाषा के खोजकर्ता कौन है? इसका सही जवाब है सन माइक्रोसॉफ्ट ने जावा भाषा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं? इसका सही जवाब है 108 बटन होते हैं, 104 से 108 बटन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? इसका सही जवाब है RPM द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब हो गया CPU द्वारा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, पैकमैन नामक कंप्यूटर किस कार्य के लिए बना था? खेल के लिए, जो कि गेम के लिए पैकमैन नामक, एक्चुअली नामक हो रहा है, गलत है स्पेलिंग, तो नामक कंप्यूटर खेल के लिए बना था। जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पेस्ट करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं? यानी कि कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करने के लिए कौन सा की का इस्तेमाल करते हैं? शॉर्टकट की Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट जानते हैं, माउस में लगे व्हील का क्या कार्य है? माउस का जो व्हील का क्या काम है? स्क्रॉल करना होता है, जो कि ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए माउस का जो मिडिल व्हील का काम आता है। नेक्स्ट जानते हैं, रोम का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म हो गया रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, कंप्यूटर पर काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? इसका सही जवाब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, अंडो करने के
शॉर्टकट की कौन सा है अंडो करने के लिए, यानी कि बैक जाने के लिए। जो भी आप काम कर रहे थे उसका बैक आने के लिए, यानी कि रिवर्स आने के लिए कौन सा की यूज़ करते हैं, उसके लिए Ctrl+Z करेगा तो आप जहाँ भी आप आगे जा रहे हैं उसका आप पीछे आ सकते हैं, रिवर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी विकसित हो चुकी है। अब तक 5 पीढ़ी विकसित हो चुकी है। नेक्स्ट जानते हैं, ईमेल का जन्मदाता कौन है। इसका सही जवाब है रे टमलिंसन। रे टमलिंसन जो ईमेल का जन्मदाता है। नेक्स्ट जानते हैं, कौन सा कंपनी ने विश्व का पहला लैपटॉप बाजार में लाया गया है। यह हो गया इप्सन कंपनी ने लैपटॉप को पहले मार्केट में लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था। इसका सही जवाब है एडम ऑसबॉर्न ने लैपटॉप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट जानते हैं, लैपटॉप को हिंदी में क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है सुवाद्य संगणक। सुवाद्य संगणक। नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। इसका सही जवाब है बिल गेट्स और पॉल एलन। ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। बिल गेट्स हेड है, यानी कि को संस्थापक है पॉल एलन। नेक्स्ट जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। इसका सही जवाब है इंटरनेट। इंटरनेट हो गया विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क। नेक्स्ट यानी कि अंतिम प्रश्न जानते हैं, पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या है, यानी कि क्या था। मोज़ेक। मोज़ेक जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा, अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना हो। थैंक यू।